तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है इमेज फिल्टरिंग। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत अच्छी तरीके से डीप में हम लोग इसे समझेंगे। फिलहाल अगर आपने इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से उनको एक्सेस कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहला पॉइंट इमेज फिल्टरिंग के अंदर क्या कह रहा है। कह रहा है कि इमेज फिल्टरिंग इज अ फंडामेंटल टेक्निक यूज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। यानी जो इमेज फिल्टरिंग है एक प्रकार का फंडामेंटल टेक्निक है जिसका यूज इमेज को प्रोसेस करने के लिए और कंप्यूटर विजन के लिए किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एन इमेज बाय emphasizing द सर्टेन फीचर्स और रिमूविंग अनवांटेड नॉइज। यानी ये रिफर्स करता है किसी के लिए, प्रोसेस करने के लिए, मॉडिफाइंग करने के लिए किसी भी इमेज को किस तरीके से, बाय एम्फसाइजिंग एंड सर्टेन फीचर्स, यानी कुछ फीचर्स रहते हैं उनके वजह से, और उनको रिमूव करता है जो भी अनवांटेड नॉइज होते हैं उनको। ओके, यानी एक एज अ फिल्टर का काम करता है, जो भी अनदर जो फिल्टरेशन का काम होता है इमेजेस के अंदर वो यूज होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फिल्टर्स आर टाइपिकली यूज्ड टू मैनिपुलेट द पिक्सल वैल्यूज ऑफ एन इमेज, अल्टरिंग देयर इंटेंसिटी और कलर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया which enhances certain aspect of images or to reduce other अनवांटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब क्या है, फिल्टर जो है टाइपिकली एक प्रकार का यूज करने का तरीका है जिसमें जो भी पिक्सल वैल्यूज होते हैं इमेज के उनको अल्टर किया जाता है, उनके इंटेंसिटी को, उनके कलर को, जो भी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं इमेजेस के उनको चेंज किया जाता है, उनको मतलब उनके जो भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम टाइप ऑफ इमेज फिल्टरिंग इमेज की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि इमेज फिल्टरिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ द फिल्टरिंग इज अप्लाई। यानी किस तरीके से फिल्टरिंग अप्लाई होगा उसके बेस पे जो इमेज फिल्टरेशन है उसको दो भाग में बांटा गया है। पहला आपका है लीनियर फिल्टर्स, दूसरा है नॉन लीनियर फिल्टर्स। तो लीनियर फिल्टर्स को हम लोग कन्वोल्यूशनल फिल्टर्स कहते हैं। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि लीनियर फिल्टर्स अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द इमेज बाय कन्वोल्यूइंग द इमेज विद अ कर्नल और फिल्टर मास्क। यानी जो लीनियर फिल्टर है वो अप्लाई करता है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को इमेज को कन्वोल्यूट करने के लिए और उसके जो भी अलग अलग टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। एंड दिस फिल्टर्स वर्क बाय एवरेजिंग और वेटिंग पिक्सल वैल्यूज इन अ लॉजिकल नेबरहुड। ओके, अगला है आपका नॉन लीनियर फिल्टर्स। इसके अंदर कह रहा है कि नॉन लीनियर फिल्टर्स on the other hand apply more complex operation that may not involve direct averaging और convolutional। यानी जो नॉन लीनियर जो फिल्टर्स होते हैं एक प्रकार के अनदर हैंड होते हैं जो अप्लाई करता है काफी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को, जो इन्वॉल्व नहीं करता डायरेक्ट एवरेजिंग को उस कन्वोल्यूशन के अकॉर्डिंग। एंड दीज फिल्टर्स आर यूज टू रिमूव द नॉइज। यानी इस फिल्टर का यूज, यानी जो नॉन लीनियर फिल्टर है उसका यूज रिमूव करने के लिए किया जाता है। किसको रिमूव करने के लिए? नॉइज को, और परफॉर्म ऑपरेशन लाइक एज डिटेक्शन। यानी एज डिटेक्शन के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली नॉन लीनियर जो फिल्टर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आता है लीनियर फिल्टर्स, जो कि अब हम इसको थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है कि लो पास फिल्टरिंग, जिसमें हम लोग स्मूथिंग और ब्लरिंग इसे हम लोग कहते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू रिड्यूस द हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज और डिटेल सच एज शेप, एज और टेक्सचर्स एंड स्मूथ आउट एंड इमेजेस। यानी जो भी इमेजेस होते हैं उनके हाई फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम करना रहता है और उनकी जो नॉइज होती है उनको थोड़ा सा रिड्यूस करने के मेन पर्पस यही होता है इसका। एंड हाउ इट वर्क, यानी किस तरीके से ये वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो इसके अंदर कह रहा है कि द फिल्टर एवरेजेस द पिक्सल वैल्यूज इन द सराउंडिंग नेबरहुड विच इफेक्टिवली रिड्यूसेस सेफ वेरिएशंस इन इंटेंसिटी। यानी जो एवरेज वैल्यूज होते हैं, जो फिल्टर एवरेज होंगे पिक्सल वैल्यूज के, वो सराउंडिंग जो नेबरहुड होगा उसका वो काफी इफेक्टिवली होगा, जो रिड्यूस करेगा उसके शेप वेरिएशन को और उसके इंटेंसिटी को। एंड दिस रिजल्ट इज अ ब्लरिंग और स्मूथेड इमेज। यानी इसका जो रिजल्ट होगा वो ब्लरी और स्मूथेड इमेज होगा। अगर हम कॉमन लो पास फिल्टर की बात करें तो इसमें आपका आता है गैसियन फिल्टर। तो इसके अंदर कह रहा है कि दिस फिल्टर यूजेस द गैसियन फंक्शन टू अप्लाई वेट and with the central pixel getting the highest weight and neighboring a pixel getting lower weight। यानी ये जो आपका गैसियन फिल्टर होता है एक प्रकार का फिल्टर होता है जो अप्लाई करता है वेट को एक सेंट्रल पिक्सल के अकॉर्डिंग, जो गेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो भी हाईएस्ट वेट होते हैं, जो नेबरिंग पिक्सल्स होते हैं उनको लोएस्ट वेट पे प्राप्त करने के लिए बेसिकली इसका यूज होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज वाइडली यूज्ड फॉर स्मूथिंग बिकॉज इट प्रिजर्व्स एजेस बेटर देन सिंपल एवरेजिंग। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में सबसे पहले आपका कर्नल एग्जांपल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है
जिसमें आप 160, 181, 161, 81, 41 ये अलग अलग क्या है पिक्सल्स के फॉर्मेट है, तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें लिखनी है, थोड़ा सा एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर चीजें रहेंगी तो आपके लिए समझना आसान रहेगा। उसके बाद आता है इसी के अंदर बॉक्स फिल्टर, जिसे हम लोग मीन फिल्टर कहते हैं। इसका काम क्या होता है, तो दिस फिल्टर टेक्स द एवरेज ऑफ ऑल द पिक्सल इन नेबरहुड अराउंड ईच पिक्सल्स, यानी ये जो आपका फिल्टर है वो एवरेज होता है सारे पिक्सल्स का नेबरहुड के अकॉर्डिंग, जो भी अराउंड हर एक पिक्सल्स जो होते हैं, एंड इट इज कंप्यूटेशनली सिंपल बट कैन ब्लर द एज मोर एग्रेसिवली कंपेयर टू द गैसियन फिल्टर, यानी ये काफी कंप्यूटेबली सिंपल होता है और ये काफी ब्लर और एजेस काफी जो इसके एज कंपेयर टू द गैसियन ये थोड़ा सा बेहतर होता है बॉक्स फिल्टर। हाई पास फिल्टरिंग की हम बात करें, जिसे हम लोग सैपनिंग भी कहते हैं, तो इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है टू इनहांस द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ इमेजेस, यानी जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है किसी भी इमेज का उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको इनहांस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सच एज एज एंड फाइन डिटेल बाय एम्फसाइजिंग द रैपिड चेंजेस इन पिक्सल इंटेंसिटी। और ये किस तरीके से वर्क करता है, तो इसके अंदर कह रहा है हाई पास फिल्टर सब्सट्रैक्ट द लो फ्रीक्वेंसी, यानी जो हाई पास फिल्टर होगा वो सब्सट्रैक्ट करेगा उसके लो फ्रीक्वेंसी को एंड वर्जन ऑफ इमेजेस फ्रॉम द ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल से, एंड इनहांस द एज, और उसके एज को क्या करेगा, इनहांस करेगा। अगर हम कॉमन हाई पास फिल्टर की बात करें तो इसमें लैप्लासियन फिल्टर आता है, और लैप्लासियन फिल्टर के अंदर पूरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, और सेकंड आता है सोबेल फिल्टर। और सोबेल फिल्टर क्या होता है, सोबेल फिल्टर के बारे में पूरा प्रोसेस दिया गया है। अगर हम नॉन लीनियर फिल्टर की बात करें कि नॉन लीनियर फिल्टर क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले नॉन लीनियर फिल्टर तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके टाइप की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका आता है मीडियन फिल्टर। तो मीडियन फिल्टर में अगेन वही चीज है, पर्पस है उसका उसका आखिर यूज कैसे होता है, तो यहाँ पे अगर पर्पस की हम बात करें तो प्राइमरी यूज हो फॉर नॉइज रिमूवल, यानी जो भी नॉइज होता है उनको रिमूव करने के लिए, एंड स्पेसिफिकली साल्ट एंड या पीपीर नॉइज, यानी जो भी साल्ट और पीपीर नॉइज होते हैं उनको रिमूव करने के लिए बेसिकली इसका जो यूज है वो होता है। आखिर ये कैसे काम करता है, तो इसमें कह रहा है कि द मीडियन फिल्टर रिप्लेसेस द वैल्यू ऑफ अ पिक्सल विद द मीडियन ऑफ द पिक्सल वैल्यू इन इट्स नेबरहुड, यानी इसका जो मीडियन फिल्टर होता है वो रिप्लेस करता है वैल्यू ऑफ पिक्सल को एक मीडियन ऑफ पिक्सल्स वैल्यू से और उसके नेबरहुड के अकॉर्डिंग। एंड अनलाइक द मीन फिल्टर लाइक लिनियर, द मीडियन फिल्टर प्रिजर्व्स एज बेटर एंड रिड्यूस द नॉइज विदाउट ब्लरिंग टू द इमेज टू मच। ओके, अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें 3/3 नेबरहुड, यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, इसका एग्जांपल क्या होता है। और सेकंड आपका है बायलैटरल फिल्टरिंग, तो बायलैटरल फिल्टरिंग का जो पर्पस है वो दिया हुआ है, और किस तरीके से इसका वर्क होता है वो भी आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, आप इनको पढ़ के समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला वर्ड इसके अंदर नहीं लिखा गया है। अब बारी आता है कि एप्लीकेशन, यानी क्या क्या एप्लीकेशन से कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं इमेज फिल्टरिंग के, तो सबसे पहला इमेज फिल्टरिंग का यूज होता है वो किसके लिए होता है, नॉइज रिडक्शन के लिए होता है। अब नॉइज रिडक्शन के लिए किस तरीके से होता है वो पूरी चीजें एक पॉइंट के अंदर लिखी गई हैं, सारी चीजें आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और क्योंकि आप लोग हायर स्टडी के अंदर आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, और सारी चीजें अगर आपको बताई जाए तो कहीं ना कहीं आप खुद से भी थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और ऐसा नहीं कि इन चीजों का मतलब मुझे नहीं पता है, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग अपने से भी मेहनत कीजिए, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, बस थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना है, सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन क्या होता है, एज डिटेक्शन के बारे में पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है, सारे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लिखे गए हैं। थर्ड आपका इमेज इनहांसमेंट, तो इमेज इनहांसमेंट के अंदर पूरा प्रोसेस दिया गया है। फोर्थ आता है प्री प्रोसेसिंग फॉर मशीन लर्निंग, उसके बारे में पूरा प्रोसेस दिया गया है। और फिफ्थ आपका आता है फीचर एक्सट्रैक्शन, क्या होते हैं वो सारी चीजें भी यहाँ पे दी गई हैं। फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है कि एट द लास्ट पॉइंट इमेज फिल्टरिंग क्या होता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि इमेज फिल्टरिंग इज अ विजुअल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग, यानी जो इमेज फिल्टरिंग एक प्रकार का विजुअल ऑपरेशन है कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, एंड बाय मॉडिफाइंग पिक्सल वैल्यूज इन एन इमेजेस based on the surrounding neighborhood, various filter allow for noise reduction, edge reduction, feature extraction and enhancement of specific image characteristics, यानी जो भी पिक्सल्स में मॉडिफिकेशन होते हैं इमेज के अकॉर्डिंग वो उसके नेबरहुड उसके फिल्टर्स अप्लाई होते हैं, जिसमें जो नॉइज रिडक्शन होता है वो होता है, एज रिडक्शन उसमें अप्लाई होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन अप्लाई होता है, और भी अनदर चीजें इसके अंदर होती हैं जो कि चीजों को काफी बेहतरीन बनाती है, इमेजेस को काफी बेहतरीन बनाती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि बोथ द लीनियर एंड नॉन लीनियर फिल्टर्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इंप्रूविंग इमेज क्वालिटी एंड प्रिपेयरिंग द इमेज फॉर द फर्दर एनालिसिस एंड इनेबलिंग टास्क लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन, यानी अलग अलग सेक्टर के लिए इसका जो यूज है वो यहाँ पे होता है। ओके, और भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो सीरीज कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।